बुराई से लोग तंग तो बहुत होते हैं, मां बाप को नहीं कोई कहता। और ऐसे मां बाप भी फिर अजीब होते हैं जिनके बच्चे ऐसे हो जाएं। उनको सोचना चाहिए मेरी शिक्षा में कमी है, मैं कमी ना आने दूं। कमी है तो ऐसा होता है। तो भाई बुराइयों से मुंह फेर के रखो, वरना लोग नाम लेना पसंद भी नहीं करते। रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? कि ताकि उसमें जो बुराइयां आई वो किसी में ना आए, कि सत्य की जीत हुई, राम नाम की जीत हुई और राक्षसीपन खत्म हुआ। लेकिन आज उस दशहरे के दिन लोग राम जी के रास्ते पे नहीं चलते, रावण वाले रास्ते पे चलते ज्यादा नजर आते हैं। जिसे देखो जुआ खेलता है, शराब पीता है, बुरे बुरे कर्म करता नजर आता है उस दिन। तो ये तो सारे ही राक्षसीपन हो गया। राम जी का तो रास्ता ये था कि बुराई का पुतला जिस दिन जे आप कसम खाओ कि मेरे अंदर ये गंदी आदत है, आइंदा मैं ये आदत अपने अंदर नहीं रहने दूंगा। फिर तो मजा है, फिर तो त्योहार बनाने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि खूब मनाना चाहिए। पर उस दिन अगर रावण वाली बातें हों तो ये तो त्योहार के बिल्कुल उल्टी बातें हो गई। तो हमारा कहने का मतलब, इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म। संत पीर पैगंबर हुए, योद्धा शूरवीर हुए, आज भी लोग उनका नाम याद करते हैं। सत्संगों में आप कितना भक्तों की वाणी सुनते हैं, कितने संतों की बात आती, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, गुरु साहिबान, पीर पैगंबर, सभी की चर्चा सुनते हैं आप, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश किया, सारे समाज को सुधारा। तो आज भी बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग में उनके लिए इज्जत है, सत्कार है, हर कोई उन्हें श्रद्धा से याद करता है। चलो अवतार पीर पैगंबर आप कहते नहीं बन सकते, भक्त तो बन जाओ। भक्तों के भी नाम अमर हैं, चाहे वो भीलनी हो और चाहे संतों की लिस्टें हैं, धन्ना भगत हो, भरे पड़े हैं, मीराबाई है, तो उनको लोग आज भी सच्चे दिल से याद करते हैं। सैजोबाई है, तो बहुत सी लड़कियां हैं जो भक्त हुई, पूर्ण भक्त, जिनका नाम अमर है। तो भक्ति के मार्ग पे चलो, नेक काम करो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओगे, मालिक की खुशियां हासिल करोगे, लोग आपका नाम इज्जत सत्कार से लेंगे, आपके मां बाप धन्य धन्य हो जाएंगे। इस कलयुग में ब्रह्मचर्य पे रहना बड़ा मुश्किल है। मालिक की भक्ति के लिए सब कुछ कुर्बान करना बड़ा ही मुश्किल, कुर्बान करना अति मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आज भी इस घोर कलयुग में कितने बच्चे हैं जो आज ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत कर रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके उस परमपिता परमात्मा की औलाद का भला कर रहे हैं। अगर वो ओढ़ निभा के चले जाते हैं तो पता नहीं कितने कुलों का जो गुजर गई उनका और आने वाली कुलों का उद्धार हो जाता है। दोनों जहां में उसका जय जयकार होता है। तो भाई उनका नाम दरगाह में, मालिक के यहां चांदी की अगर पेज कहें और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, डायमंड अक्षरों में लिखा जाता है, नाम जगमगाता रहता है और हर कोई उसको नमस्कार करके निकलता है। धन्य है ये रूहें जिन्होंने घोर कलयुग में अपनी इच्छाओं पे काबू पाया, काम वासना को मार के रखा, क्रोध लोभ मोह अहंकार पे काबू पाया, प्रभु का नाम लेके प्रभु की औलाद का भला करते हुए जीवन गुजारा। धन्य है, धन्य है ऐसे बच्चों के मां बाप, धन्य है ऐसे औलाद। उसके बाद नंबर आता है उनका जो घर गृहस्थ में रह के भी प्रभु का नाम लेते हैं। वो भी कोई कम छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। घर गृहस्थ में रह के प्रभु का नाम लेना, तालमेल बिठा के रखना कि ठीक है दुनियावी काम धंधे के समय दुनियावी काम धंधा
और रूहानियत अल्लाह वाहिगुरु राम के समय में प्रभु का नाम लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी भाग्यशाली जीव ही कर पाते हैं। तो भाग्य तभी बनते हैं जब भाग्य का इंसान ख्याल करे, जब कोई प्रभु का नाम ले, मालिक की भक्ति करे, सुमरन करे, सेवा करे, तभी भाग्य उजागर होता है। मन की ना सुन के संत पीर फकीर की सुनो। मन तो जालिम है, ये मीन मेख निकालता रहता है। एक बच्चे को अगर मां बाप रोकते हैं कि दहकता अंगार मत उठा, या कोबरा जा रहा है, बच्चा पकड़ना चाहता है, रोता है, बिलखता है कि मैं तो पकड़ूंगा, मैं तो खेलूंगा इसके साथ, या अंगारे को हाथ में पकड़ूंगा मैं तो क्या इतनी संगत बैठी है, क्या कोई मां बाप अपने लाडले के हाथ पे दहकता हुआ अंगारा रख देगा? क्या कभी नहीं। क्या उस कोबरे सांप को आप अपने बच्चे के हाथ में पकड़ा दोगे? नहीं, कभी नहीं। तो उसी तरह वो अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक है और उसके संत पीर फकीर होते हैं। वो जीव के लिए दुआ करते हैं, कहता मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, इतनी देर हो गई, फला टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, मेरे को नहीं पता मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती, मेरे कहे अनुसार काम क्यों नहीं होता, मैं जो चाहता हूं वो मिलता क्यों नहीं, इत्यादि इत्यादि। अब आपके लिए तो हर चीज जायज है, आपने जो मांग ली वो जायज है, जो नहीं मांगी वो नाजायज है। लेकिन बाकी न्याय तो प्रभु ने करना है कि आपके लिए क्या जायज है और क्या नाजायज है। अगर आप वचनों पे अमल करते हैं, सुमरन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो मालिक की भक्ति इबादत करते हुए आदमी की इच्छाएं अपने आप मालिक से जुड़ जाती हैं। वो मालिक से मालिक को मांगने लगता है, और जो मालिक से मालिक को मांगता है, मालिक उसे ना अंदर कमी छोड़ता है ना बाहर कमी छोड़ता है। पर यह नहीं होना चाहिए कि 10 दिन 20 दिन महीना 4 महीने 6 महीने मालिक से मालिक को मांगा। नहीं नहीं, ये नहीं बात बनती। कहीं आप सोच लो 2 महीने करके देखूंगा, 7 दिन करके देखूंगा, हफ्ता करके देखूंगा, नहीं, ये नहीं। आप सोच लो कि ताउम्र सारी जिंदगी मालिक की याद में लगानी ही लगानी है। वो उसकी मर्जी है क्या देता है, लेकिन मेरा काम उसको याद करना है। कोई दृढ़ संकल्प के साथ ऐसी भक्ति करता है, ऐसी इबादत करता है, तो यकीन मानो मालिक की दया में उसकी झोलियों में जरूर पड़ती है, उसे कमी नहीं रहती। इस कलयुग में ऐसा दृढ़ संकल्प करना होगा, ऐसी बातों पे अमल करना होगा, तभी मालिक की दया में रहमत बरसेगी, तभी मालिक की बेइंतहा खुशियों के हकदार जी बन पाएंगे। तो भाई, इंसान को संतों के वचनों पे अमल करना चाहिए। इसलिए नहीं कि संत वचन करते हैं, संत अल्लाह वाहिगुरु मालिक के वचन करते हैं, संत तो बात करते हैं। वचन का मतलब होता है वाहिगुरु अल्लाह राम से जुड़ी बात, वो वचन होता है। तो संत वचन करते हैं कि मान जा भाई तेरे भले की कहूं, मान जा भाई तेरे भले की कहूं। जो जीव सुन के मान लेते हैं, दृढ़ विश्वास ले आते हैं, मालिक उनके सारे काज संवारने लगते हैं। और जो सुन के अमल नहीं करते, वो अपने कर्मों की मार सहते रहते हैं। संतों की बद्दुआ नहीं होती। ये कैसे हो सकता है जो संत सब पे दया करते हैं, वो किसी को दुखी देख के खुश होते हो? ना ना ना, वो कभी किसी को दुखी देख के खुश हो ही नहीं सकते। उनका अंतःकर दुख से भर उठता है। व्याकुल हो जाते हैं संत कि उन औलाद दुखी क्यों है। पर जब फिर वो निगाह मारते हैं कि वो औलाद ही नहीं मानती, बचनों पे चलती ही नहीं, तो भी संत उसके लिए दुआ करते हैं, बद्दुआ नहीं, कि हे प्रभु सद्बुद्धि दे, हे मेरे मौला ताकत दे उस जीव को, तेरा बच्चा है, तेरा शिष्य है, वो गिर गया मन के हाथों, मजबूर हुआ पड़ा है, हे मेरे मालिक, हे मेरे मौला उसे शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, ताकि वो मन की गिरफ्त से आजाद हो जाए और तेरी दया में रहमत के काबिल बन जाए। संत दुआएं करते हैं,
जब संतों के वचनों पे कोई चलता नहीं तो उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो भाई संत वचन यही करते हैं कि प्रभु का नाम जपो, सबका भला करो, मेहनत हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, किसी का दिल न दुखाओ, कभी बुरा ना सोचो, नेगेटिव ना सोचो। अरे मालिक से मांगना है तो मालिक मांग लो, मालिक की तमाम खुशियां मांग लो, मालिक से मौत क्यों मांगो, मालिक से बीमारियां क्यों मांगो, मालिक से मांगना है बरकत मांगो, लाभ मांगो, मालिक से घाटा क्यों मांगो, कभी ना मांगो ये चीजें। मालिक से मालिक की दया मांगनी चाहिए, मालिक से मालिक की रहमत मांगनी चाहिए, कभी भी गलत चीज नहीं मांगनी चाहिए। आप मौत मांगते, क्या आप जानते हैं मौत के बाद आप बहुत सुखी रहेंगे? क्या आपने इतनी भक्ति इबादत कर ली है? कर ली होती तो मौत मांगते क्यों? कभी बुरी चीज नहीं मांगो, कभी नुकसान ना मांगो। नेगेटिव चीज आपके अंदर आ गई, यही सोचो शाम को मेरे मालिक ये मेरे अंदर गलतियां आई, गलत बात आई तो रहमत करना, ताकत देना कि ये कभी जिंदगी में ना आए, मैं इन पे अमल ना करूं। ये चीज मांगो ताकि उसके मांगने से आपका और परिवार का उद्धार हो जाए, खुशियों से आप लबरेज हो जाएं। तो यही भजन में आया और इस बारे में जो लिखा है अब सतब्रह्मचारी सेवादार पढ़ के सुनाते। हाँ जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, लाख करोड़ी माया जोड़ी हौल दिलों में पड़ता है, धरी धराई रहती यहाँ सार ना कोई लेता है, इस माया ने यहाँ रहना साथ नाम ने जाना है, संता देना दान नाम का जिसने अन छुड़ाना है, छोड़कर सारे झूठे धंधे अपनी बंदे कर पहचान, कहां से आया कहां है जाना, संतों से घर को जान हमारा। सो संत पीर फकीर जीव को समझाते हैं। बेप्रभु जी ने फरमाया संत समझाते हैं, बताते हैं तू कहां से आया, किधर जाना है, कौन सी जगह है। और बेप्रभु जी ने फरमाया जीव पैसा जोड़ता है। हमने लोगों को देखा है कि मेरा तो सब कुछ मालिक है, परमात्मा है जिसका पूर्ण सतगुरु मां कि सतगुरु से डोलने नहीं देता, पर कभी मन हावी हो जाए, माया हावी हो जाए तो कई बार आदमी के कदम डगमगा भी जाते हैं। वो तो पूर्ण सतगुरु होता है, आदमी में कोई काबिलियत नहीं होती, वो पूर्ण सतगुरु होता है जो गिरने नहीं देता और उसको पकड़ के रखता है। आदमी तो मन के हाथों पता नहीं कितने बार मजबूर होता है, उसे ना संत अच्छे लगते हैं, ना गुरु अच्छा लगता है, ना उनकी बात अच्छी लगती है, ना उनका कोई प्यार भाता है। मन चीज ही ऐसी है, जब बुखार चढ़ता है क्या कोई चीज अच्छी लगती है? सारा बकबका सामान नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार चढ़ाओ, जो खाओ कहता मिर्ची नहीं डाली, सब बकबका, सब फीका फीका है। ये नहीं पता कि तेरा ही मुंह स्वाद खराब हुआ पड़ा है। तो मन का जब स्वाद बिगाड़ देता है ना तो अल्लाह वाहिगुरु राम की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सब कुछ बकबका ही नजर आता है। ऐसे ही बस मारते रहते हैं, क्या मिलता है इससे? जब मन ही राम जब बिगड़ जाता है ना तो आदमी को संतों की कोई बात अच्छी नहीं लगती। कईयों को अब जैसे कलयुग है, घोर युग है, तो संत फकीर तो वही करते हैं ना जो उनका सतगुरु फरमाता है। ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया? भाई आपसे सलाह ली होती तो वाकई तू कहता कि मैंने तो सलाह ये दी थी, अब तूने सलाह नहीं दी। वो जाने जिसने करवाया, वो जाने जिसने किया है, तुझे क्यों टटियां लगी हुई हैं? ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तभी तो तू वहां बैठा है। तेरे में अगर काबिलियत होती तो मालिक तुझे नवाज देता। तो सतगुरु जो करवाता है उसकी रजा है, उसकी मर्जी है। कितना कितना कुछ लोग बोलते रहते हैं, चलो संतों में इंटरेस्ट तो लेते हैं, कैसे भी लेते हैं। कभी कोई हमें कहता आप कपड़े ऐसे क्यों पहनते हो, कोई कहता है ऐसे क्यों घूमते हो, कोई कहता है आप यहां क्यों जाते हो। अब आपको बता के जाएं कि वहां रूहें तड़प रही हैं, उनको उतारने जा रहे हैं, तो कौन सा आपने यकीन कर लेना है? तो भी आपका मन बिगड़ा हुआ है, पता है कि आपका मन आपके उल्टे है। संतों की बात नहीं मांगा, नहीं ये तो घूमने का बहाना है, घूमने गए थे मेन तो। मन का क्या है?
घूमे बिना तो मुश्किल है ना। संत बैठे बैठे सबका उद्धार तो करते हैं, मालिक से दुआ मांगते, सबका भला मांगते रहते हैं, लेकिन नाम तो जाके देना पड़ता है, ये असूल है। तो उसके लिए तो जाना ही होगा ना, घूमना होगा। कहीं भी और हो, किधर भी हो, संत पीर फकीर वहां पहुंच जाते हैं। तो काफी बवाल सा खड़ा कर देते हैं। कभी कोई कह देता ऐसा है, कभी कोई कह देता वैसा है। आपने ये नीकर क्यों पहनी? हमने कहा जो नंगे घूमते आप उनको क्यों नहीं कहते जाके भी नंगे क्यों घूम रहे? वो आगे से कहते हैं जी भगवान ने भेजा ही ऐसा, ऐसे भंगेल पकड़ लो, क्या कर लोगे? बात तो उनकी भी अपनी जगह सही आ जाती है, पर सभ्यता है, सभ्यता के अनुसार रहते हैं, ठीक है। पर जिसका खोपड़ में मन उतल पुतल मचा दे, अपने आप को बहुत बड़ा होशियार बना दे कि मैं बड़ा चालाक हूं, मेरे जैसा समझदार पैदा ही नहीं हुआ, तो वो तो मन का मारा हो गया। तो भाई मन की ना सुनो, मन बड़ा जालिम है। ये खुशियों में साथ रख लो तो बिगड़ता है। हमने देखा है बहुत सारे सेवादारों को खुशियों में सत्संगों में ले गए, हर जगह ले गए, बजाय खुशियां लेने के वो चींटी की तरह तरे ढूंढते, अच्छा ये हुआ, अच्छा यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। आप सोचेंगे वो कौन है? कोई भी हो सकता है। कई कहते हैं सवाल अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और इस बार सवालों की किताब बन रही है, उसी में से कुछ सवाल हम यहां उठाना चाहिए। हम ये कभी नहीं कहते जिन्होंने वो सवाल उठाया गलत है, 100% सही है, उठाना चाहिए। पता नहीं कितने लोगों के अंदर वो सवाल है। तो कईयों के अंदर आता है जी आपके जो आसपास होते हैं, खड़े होते हैं इधर उधर, तो उनका ही मन क्यों बहक जाता है? हमने कहा सबका तो नहीं बहकता, कोई कोई है। और वो कोई क्यों है? अब 100 में से 2-4 का बहक गया तो आप क्या कहते हैं सब बहक जाता है? वो 2-4 वो हैं जो संतों के वचनों पे अमल नहीं करते। पास खड़ा से ऐसा तो होता नहीं कि उसके जादू मार दे, ले बेटा तेरा दिमाग निकाल दिया, घूमता रहे, हमारा ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं। संत करते नहीं। संत तो कहते नाम जप, सेवा कर, सुमरण कर, मेहनत की कमा। पर अगर उनका मन बिगड़ा हुआ हो, ना सिमरण करें, ना सेवा करें, ना वचनों पे अमल करें, तो अगर वो चले जाते हैं या कोई बुरा कर्म करते हैं या ऐसे कोई गलत बोलते हैं, तो इसमें संतों का क्या दोष? ये थोड़ा ही ना कि उन्होंने संतों में तो बाकी संगत ने क्यों नहीं देखा संतों में? तो सवाल अच्छी चीज है, कोई जीव करता, करना अब भी करना हमें अच्छा लगता है कि अगर आप सवाल लिख के भेजो, हमसे पूछो, ताकि आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए। पर चंदन के पास आके सांप, चंदन की किस्म होती है, दुर्लभ है, उसके पास सांप लिपट जाते हैं और जहर उगलना भूल जाते हैं। जो लिपटे रहते वो कभी जहर नहीं उगलते, पर जो छोड़ के चले जाते जहर तो उनके अंदर होता है ना, वो कहीं भी जाएंगे जहर उगलना शुरू कर देते हैं। यानी जो संतों के पास है, रहते हैं, रह रहे हैं, सुमरण करते हैं, वचनों पे पक्के हैं, अमल करते, तो मन रुक गया तो वो रह रहे हैं। पर मन है तो अंदर, जालिम अंदर बैठा है। ये तो नहीं कि संतों ने निकाल के फेंक दिया। जब तक वचनों पे अमल करता रहा, सुमरण करता रहा, तो मन काबू रहा, जहर उगलना भूल गया। और जैसे संतों से दूर हुआ, जहर उगलना शुरू कर दिया। जरा जरा सी बात संतों की बुरी लगने लगी। तो भाई किसी किसी जीव को फुर्सत मिलती है यह सोचने की कि आखिर मैं किस लिए आया हूं, क्या है मेरा काम, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए था, यह भूल जाता है, ध्यान में नहीं रखता। क्योंकि ध्यान इतनी जगहों पे लगा हुआ है, या किसी एक जगह पे, जैसे कोई कामी कीड़ा है तो काम वासना में ध्यान, लोभी लालची है तो उसके बिना कोई दूसरा मतलब ही नहीं है, और अहंकारी है तो अहंकार के बिना कोई चीज याद ही नहीं रहती। तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, हम ही ऐसा है। बैग रखे थोड़ा, तो जीव भक्ति करते करते को ऐसा पलटा मारते हैं कि वो फूल के कुप्पा हो जाता है। मैं ज्ञानी, मैं विद्वान, मैं ये, मैं वो, मैं फला, मैं धींकड़, पता नहीं क्या क्या। कहां का ज्ञानी, कैसा विद्वान? क्या तुझे प्रभु के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए? क्या कभी तूने सचखंड निज धाम देखा? क्या तुझे अंदर रूहानी चढ़ाई के बारे में मालूम पड़ा? नहीं तो फिर कैसा विद्वान? खरड़ ज्ञानी, सिर्फ बातों का विद्वान, सिर्फ मन का विद्वान, सिर्फ सुन ली बातें, कर ली बातें। सो
मन का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा पलटा दे जाए पता नहीं। संतों की बात सुनते सुनते खुश भी हो सकता है, क्या पता मन बाद में ही, क्योंकि सत्संग में तो जोर नहीं चलता, बाद में मन जालिम हो जाता। नहीं, ये इसलिए कहा, ये बात यहां इसलिए आई, तेरे को कहा, लाखों संगत बैठी है, तेरे को कहा, इसका मतलब स्पिरिट वहां लगता है, यहां जख्म होता है, सीधी सी बात है। तेरे कमियां होंगी। स्पिरिट जो होती है, स्पिरिट, उसको आप रुई के फावे में लगा लो, वो कॉटन बॉल में लगा हुआ, आप अपनी बॉडी पे ऐसे ऐसे घिसते रहो, लगाते रहो, ठीक है, कुछ नहीं होता। लेकिन यहां भी कट लगा हुआ है, जख्म है, तो स्पिरिट लगेगा और आप चिल्ला उठोगे। तो संतों के वचन तो स्पिरिट के मानिंद होते हैं, उससे भी अरबों गुना बढ़ के होते हैं वैसे तो। पर एक उदाहरण देने के लिए आपको, कि आप सुने हो, आपको अच्छा लग रहा है तो भी बढ़िया भाई, कभी कभी आपको बुरा भी लगता है, थोड़े पसीने से भी आते हैं, यार मेरे को तो नहीं कह रहे, अगर तेरे में कमी है तेरे को कह रहे हैं, और किसको कह रहे हैं? सीधी सी बात है। संत तो कहने आते हैं, उनकी ड्यूटी होती है जीवों को कहना, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? दूसरे की तो आप मानते नहीं। जब संत की कोई मानने को तैयार नहीं, आम आदमी की तो बिसात क्या है। ऐसा घोर कलयुग है ये। तो बात कड़वी लगती है, कड़वी क्यों लगी, कभी ये सोचा करो कि यार सारी दुनिया बैठी थी, सारे आराम से सत्संग सुन रहे थे, मेरे अंदर ही बट चढ़ना क्यों शुरू हो गया? मन अंदर ही अंदर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ, कभी तरेड़ियां आ गई, कभी कुछ, पानी निकलने लगा बाहर, जो पिया खाया था वो ऊपर उछलने कूदने लगा, कभी नाक सू 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 गुस्से में फुकारे मारने लगा सांप की तरह। क्यों क्यों? तेरा नाम लेके तो संतों ने कुछ कहा नहीं। पुर की दाढ़ी में तिनका, तू दूसरों को भी बता देता कि मैं वो शख्स हूं जिसपे सत्संग हो रहा है। ना भाई ना, ऐसा ना कर। तू नहीं है, पता नहीं यहां लाखों में कितने हजारों आए होंगे जिनके लिए ये बात कही जाती है। तेरे को पता चला कि तू है तो निकाल दे वो मियां, बुरा ना मान। संतों ने कौन सा तेरा कोई नाम लिया? संत हर किसी को दुआ देते, बद्दुआ नहीं देते। कभी इंसान से बुरा हो भी जाए, गलती हो भी जाए, गलती अपनी नहीं मानने देता मन कि तूने ऐसा क्यों किया भाई। संत फिर भी उसको दया रहमत का ही आशीर्वाद देते, कभी बद्दुआ नहीं दिया करते। क्योंकि कबीर जी ने लिखा है, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, मालिक से दूर करवा सकता है। इसलिए संत पीर फकीर की बात सुन के बुरा ना मनाया करो। वो बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर की बात। तो ये दुर्लभ जन्म मिला है, सोच विचार कर प्रभु को पाने के लिए मिला है। दिन रात काम धंधे में जुटा रहता है। बचपन याद आया तो कहता है यार ये उम्र क्यों लेगी, बड़े मजे थे बचपन में। वाकई थे तो मजे, कोई टट्टी पेशाब जाने की जरूरत नहीं, चारपाई पे काम कर दिया। मां आई, संभाले ना संभाले उसकी मर्जी, नहीं संभालेगी तो सारा लिपट जाता था उससे, सब कुछ लग जाता था। तो कौन सा ऐसा था कि सेंट छिड़क लूं, स्मेल आ रही है, तब तो टट्टी पेशाब हो गया, संभाल लिया ठीक है, नहीं तो ना सही। तो भूख लगी तो चिल्लाने लगा कि मुझे तो भूख लगी है, लाओ 36 प्रकार। तो मां कहीं भी होती बेचारी दौड़ी चली आती है, भाई दूध पिलाऊं लाल को। था कोई फिक्र नहीं था। फिर दूसरी अवस्था याद आती, यार वो भी बढ़िया थी, छोटे होते हैं देखा वहां ऐसे किया, वहां ऐसे। अब तो बड़े झंझट हैं, तेरी तो खरीदे हैं, कोई दूसरा दे गया क्या? पर ना, वो उम्र तो वही थी, बड़ा मजा था। बाकी होता तो ऐसा ही है, सच्चाई है ये। लेकिन ये सब अपना ही किया धरा होता है। सुमन करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आने वाला समय सुधरता जाता है और वर्तमान में भी आदमी को सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो जो गुजर गई पछताओ ना, जो रह रही है उसको तो मालिक की याद में लगा लो। मन तो लगाने नहीं देगा, वो तो कहेगा ले अब थोड़ी ना तू मालिक का प्यारा बन सकता है। अरे भूल जा मन की बातों को, मालिक तो बहुत दयालु हैं, उनके संत अति दयालु होते हैं। हो ही नहीं सकता कि वो जीव का अकाज करें, वो तो प्यार मोहब्बत से लवरेज होते हैं, समुद्र होते हैं प्यार का। तू ही डुबकी ना लगाना चाहे तो किसी को दोष क्यों? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नच्चा ना जावे दुरफिटे मुंह गोड्या दे। कि कमी खुद में है और दोष संतों को। संत तो कभी नहीं रोकते,
तेरी उलझने, तेरी परेशानियां, तेरी मन की कहानियां संतों के नजदीक नहीं आने देती, बात नहीं सुनने देती, अमल नहीं करने देती, तो कैसे मालिक के दर्शन हो, कैसे दया में रहमत हो, कैसे पाओ उसको? वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में है, पर तू उसकी तरफ मुंह ही ना करे। एक सवाल ही आया अच्छा है कि जी वो तो देखता है सबको, वो नजर क्यों नहीं आता? उसको तो आ जाना चाहिए। वो आ रहा हो क्या पता आपको, जब आपकी आंखें उसके काबिल नहीं, आप नहीं देख रहे, आपको लगता है नहीं ये तो आदमी आदमी, क्या पता वो किस आदमी में बैठा नजर आता हो, तब तो ना कौन से मान लेना है। जब तक ये निगाह नहीं बनती उसको देखने के काबिल, वो दिखता नहीं, आम नजर आता रहता है। सुमन के द्वारा, भक्ति परमार्थ के द्वारा जब निगाह बन जाती है तो वो हर किसी में बैठा नजर आता है, कण कण में नजर आता है। तो प्यारी साथ संगत जियो, अमल करो, ख्याल रखो, संत रहे बता तेरा काम है क्या। संत बताते हैं तेरा काम क्या है। सुमन किया कर भाई, मेहनत किया कर भाई, टेंशन ना लिया कर, कड़ा परिश्रम कर, मालिक जरूर बख्शेगा खुशियां। दिमाग का इस्तेमाल कर काम धंधे में, लेकिन की बेईमानी भ्रष्टाचार में ना कर। अल्लाह मालिक की याद में समय लगा, चुगली निंदा और किसी को बुरा कहने में समय ना लगा, ये समय छोड़ दे तो मालिक की खुशियों के हकदार जरूर बनोगे। जूनी लाख 84 में लाया चक्कर, बना पक्षी पशु मीन सुअर खच्चर, 84 ताना तना फिर पुरुष बना। 84 लाख जोनियों के भोगते भोगते कुल आखिर में मनुष्य शरीर मिला। क्या क्या बने आप, कितना समय लगा, ये कहने सुनने से परे है। 84 लाख जूनियों में लाखों की तादाद में वनस्पति, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर आ जाते हैं, आखिर में मनुष्य जन्म मिलता है। तो इनमें नर गंधर्व देवता, ये भी माना जाता है कि मनुष्य शरीर की कल्पना करके ही है, लेकिन मनुष्य सिर्फ मनुष्य एक है। तो भाई इतनी जूनियों के बाद तुझे मालिक ने शरीर दिया है, कितना समय लग गया, कितने दुख उठाने पड़े, अब तो मर्जी का मालिक है, मालिक ने खुद मुख्तियार बना दिया। सुमन किया कर, भक्ति किया कर, ताकि मालिक की दया में रहमत को पा सके, उसकी खुशियां हासिल कर सके। इस बारे में लिखा बताया है, जो रूहें नरकों में से निकलती हैं वो पहले वृक्षों में प्रवेश करती हैं, फिर कीड़े मकोड़ों में, फिर पक्षियों में, फिर पशुओं में और फिर मनुष्य का जन्म लेती हैं। 184 परमतियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ायो। कि बहुत जूनियों में चक्कर लगाने के बाद मनुष्य शरीर मिला। इसमें आवागमन से मुक्ति का मालिक ने रास्ता रखा है। अनाड़ी कभी खिलाड़ी नहीं बना सकता। जिसने कभी गेम के बारे में सुना नहीं वो कोचिंग नहीं दे सकता। इसलिए संत सद्गुरु ही शिष्य बनाते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, वो कोच होते हैं, उन्हें अपने सद्गुरु से कोचिंग ली होती है, रूहानियत की कोचिंग। वो सीखते हैं, खुद जाते हैं, अजमाते हैं। जब सारे नजारे मिलते हैं, खुद एक ट्रेंड है, वही दूसरे को ट्रेंड कर सकता है। इसलिए नाम कोई एक दूसरे को बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अनट्रेंड किसी को ट्रेंड नहीं सकता। इसलिए आप उस गुरु पीर फकीर के पास आओ जिसने पूर्ण सतगुरु से ट्रेनिंग ली, सतगुरु अपना रूप बना देते हैं उसे, तो वही दूसरे को गाइड कर सकता है। आम इंसान तो अपने परिवार को गाइड कर ले, यही बहुत बड़ी बात है, वो भी बिखरा रहता, उसमें भी मुश्किलें आ जाती।